राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर वर्ष विजयदशमी के दिन विजयदशमी उत्सव व शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करता है। पूरे देश में यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इस बार कुछ खास है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर मंडल छतरपुर नगर में भी जेवीडीएस गार्डन में यह कार्यक्रम किया गया, जहां पर कई गणमान्य अतिथिगण पहुंचे और शस्त्र पूजन के साथ उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को सभी के सम्मुख रखा। सभी स्वयंसेवकों ने छतरपुर मंडल में पदयात्रा करते हुए छतरपुर मंडल के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पैदल मार्च किया, जहां से भी उनकी पदयात्रा निकली। उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए रिपोर्ट। सामाजिक सद्भाव जगाए, सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम केवल, अपने प्रेम परिश्रम केवल, भारत में नव सूर्य उगाए, भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जन गण मन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन। शुद्ध सनातन परंपरामय, शुद्ध सनातन परंपरामय, प्रेम भरा व्यवहार रहे, प्रेम भरा व्यवहार रहे। ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, चलने का संस्कार रहे। कृपया शस्त्र के पास में श्रीमान श्रीमान अशोक कुलकर्णी, श्रीमान मंगल, कृपया आप लोग शस्त्र पूजन करेंगे। शस्त्र पूजन के बाद कृपया प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थी, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, तद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता, शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, सादरं त्वां नमामो वयम्।
त्वदीयाय कार्याय भद्राकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुभाषित के लिए श्रीमान चैतन्य जी। है कि संगठन ही राष्ट्र की प्रमुख शक्ति होती है। शक्तिहीन राष्ट्र अपनी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं कर पाता, परंतु सामर्थ्यशील राष्ट्र कभी भी और कैसे भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य पूर्ण कर सकता है। धन्यवाद। परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसा मंथन छोटे हृदय वाले करते हैं। जिनके हृदय विशाल है उनके लिए उससे ही परिवार के समान है। अतः मैं विश्व बंधुत्व की भावना का पालन करते हुए समाज के साथ रहना चाहूँगा। सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा, यह हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा। रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता। मोड़ दूंगा धार नद की मोड़ दूंगा धार नद की। नाश का संदेश लाता ध्वंस का डंका बजाकर मत डराओ तुम मुझे। आज नव निर्माण का यह स्वर न रुकने पाएगा। अर्जी सजा कर जो चले मोल उनको ले न पाए। ये रूहाने की तरह से रक्त से सींचा गया। यह देश करुहरियाएगा, देश करुहरियाएगा। यह हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा। हम लुटा देंगे जवानी एक जाला को यहाँ पर। हम चढ़ा देंगे सुमन बलिदान की नववेदिका पर। मैं अपना आरंभ उसी स्लोगन से करता हूं जो मोदी जी करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू जी। आज आरएसएस के बारे में जो भी कुछ बताएंगे शायद ये बताएंगे, तो मैं अपना संक्षिप्त काली 2025 से 2028 में गुरुपुर
गुरु पूजा, ध्वज प्रणाम, हमारा गुरु यही हैं सारे। और उसके बाद का संगठन क्यों बना, किस लिए बना, ये सब ये बताएंगे सारा। पर संगठन की क्या ज़रूरत है इस समय, ये बहुत ज़रूरी है। उस समय ज़रूरत थी, पर इस समय और भी ज़रूरत है। देश को किस तरह राजनीतिक के लाभ के लिए इसने तोड़ने की और को इधर उधर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस सब जुड़े हुए हैं। सारा उन्नति करे, भारत संगठित रहकर। मैं नहीं बोल रहा हिंदू राष्ट्र, पर राष्ट्र भक्ति तो है कि है। एक राष्ट्र भक्त के बनाने के लिए, देश प्रेम बनने के लिए हिंदू प्रेम भी होना जरूरी है। हिंदू संगठित रहे, इसके लिए आरएसएस निरंतर प्रयास करता रहा है, करता रहेगा। ये 100 वर्ष का शताब्दी को बनाया जा रहा है। ये आज 100 वर्ष तक जो समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनकी विचारधारा को होते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी 100 वर्ष तक और आने वाले वर्ष तक जुड़े रहें। देश राष्ट्र राजधन के लिए अपना कार्यक्रम को सफल बनाए। 5 तत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परिवार मुझे भरोसा है ये कि इन 5 तत्वों के चलते हुए अच्छा बनने वाला है। ये मैं साथ ही इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे थे। साथ ही सामाजिक संगठनों के व बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति भारी संख्या में JVTS गार्डन में मौजूद रही। अनंत काल से ये परंपरा हमारे समाज में चली आ रही है। समाज को ही संगठित होकर के अपनी रक्षा करनी है। संघे शक्ति कलयुग, संगठन में ही शक्ति, और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण संघ के रूप में आज हमें दिखाई पड़ रहा है। तो संघ की इस यात्रा में समाज का भी पूरा सहयोग रहा है और हमें मंजिल अब नजदीक नजर आ रही है। आज दुनिया में आप देखेंगे भारत का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। जब संघ की शाखा से निकला हुआ एक स्वयंसेवक देश का प्रधान सेवक बनता है, तो किस प्रकार से राष्ट्र उन्नति करता है, ये हमारे सामने है। ऐसी ऐसी समस्याएं जिनके बारे में कहा जाता था ये तो कभी दूर हो ही नहीं सकती, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा करने से तो प्रलय आ जाएगी। वो सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और दुनिया में देश का यश मान बढ़ रहा है। कल्पना कर सकते हैं आज भी समाज को डॉक्टर्स की कितनी आवश्यकता है, कितना सम्मान है हमारे समाज में डॉक्टर्स का। अगर वो चाहते तो अपना प्रैक्टिस करके जो अपने जीवन का एक एक क्षण, शरीर का एक एक रक्त का बूंद पसीना बना करके और मेहनत करके श्रम सेवक करे। और ये बहुत अच्छी बात है। संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं राष्ट्र सेवा में अपने, और इस 100 वर्ष की यात्रा में अनेक पीढ़ियों का त्याग तपस्या का फल रहा है। और समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में और हर बस्ती में ऐसे उत्सव मनने चाहिए। विजयदशमी का उत्सव है, इससे हमारे अंदर स्वाभिमान की जागृति होती है, समाज में उत्साह आता है और अपने सांस्कृतिक मूल्य, जीवन मूल्यों का स्मरण होता है। ऐसे उत्सव से समाज को नई ऊर्जा
मिलती है तो बड़े हर्ष का विषय है। और ये अपनी पुरातन संस्कृति है। विजयदशमी का उत्सव युगों युगों से मनाते आ रहे हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे समस्त देशवासियों को? समस्त देशवासी एकजुट होकर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का प्रयास करें। जो विभेद समाज में जो भी बिंदु संचलन में चल सकते हैं, भारत को जग से अंतिम जो होगा उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। दो तीन स्वस्थ ध्यान में प्रवीण जी ध्वजवाहक कृपया आगे आ जाए। ध्वज रक्षक में प्रकाश जी, अजय मास्टर जी, अमरजीत जी, थोड़ा सा आगे, अमरजीत जी अपना गढ़ 25 से 40 की आयु का गढ़ लेंगे। तो आप मेरे से भाई आप 25 से 40 आयु के जो भी स्वयंसेवक अपने हैं उनको दक्ष करा के आप पीछे की साइड में ले लीजिए, आपको जो स्थान उचित लगता है। उसके बाद जनकराज जी 40 से 50 या उससे अधिक पूर्ण गणवेश के स्वयंसेवक आप उनको दक्ष करा के एक अलग स्थान पे आप घर बना लीजिए। शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ छतरपुर मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से देखते हैं सर और क्या कहेंगे? जी, आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैसे तो विजयदशमी का अवसर है हम सब के लिए, हिंदू समाज के लिए, जो सदियों से चला आ रहा है। तो संघ का ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, मुझे लगता है पूरे समाज का प्रोग्राम है। तो सत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत, जो ये विजयदशमी का उत्सव है, इसके रूप में संघ एक राष्ट्र के रूप में, जो राष्ट्र की उन्नति है, जो राष्ट्र की परिकल्पना की है संघ ने, उसके रूप में हर वर्ष हमारा जो संचलन रहता है उसके रूप में हर साल ही मनाता है और समाज के साथ इस बार बड़े रूप में मना रहा है। इसके लिए हम सभी लोग एकत्र हैं। धन्यवाद। एक
आज जो छतरपुर मंडल का जो आरएसएस का हमारे जेविटेस गार्डन के अंदर जो प्रोग्राम रखा, जो भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर विजयदशमी के दिन आज शस्त्र पूजा हुई है। तो और यहाँ पर हमारे जितने राष्ट्रभक्त थे आज सारे एकत्रित हुए, तो बड़ा अच्छा लगा आज कि हमें भी इतनी खुशी हुई कि हम भी एक सिपाही की तरह वहाँ पर खड़े थे, तो बड़ा अच्छा मैं लगा। और मंडल द्वारा कार्यक्रम किया गया, समस्त जो है आरएसएस के और गणमान्य लोग भी यहाँ पे पहुँचे, साथ ही आपने जो है शस्त्र पूजन भी किया। हर साल विजयदशमी पर जो है आरएसएस इस तरह का कार्यक्रम करता है। आज इस बार आप भी शामिल हुए, आपने भी शस्त्र पूजन किया, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप इस पल को? देखो, ये तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे देश के अंदर आरएसएस जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक संस्था है, तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम वो हमेशा राष्ट्र के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बलिदानें भी दिए हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारे जो गुरुजी थे, गुरुदेव थे, उन्होंने भी बहुत इसके अंदर उत्पीड़ना झेली है। तो देखो, आरएसएस का तो हमेशा ही हमारे देश के लिए, एक राष्ट्रभक्त के लिए, एक हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, एक हिंदुत्व के लिए उन्होंने हमेशा ही काम किया है। भाई डालो। जय श्री राम, 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 ये जो कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। 1925 के बाद हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है विजयदशमी पर। और अब जो संघ के 100 वर्ष शताब्दी मना रहा है, तो एक अलग ही उपलब्धि उस कार्यक्रम के निमित्त की जा रही है। और समाज को जोड़ने का प्रयास, जैसे आज कार्यक्रम में अध्यक्ष रखे गए, पहले नहीं प्रथा थी, अब अध्यक्ष के नाते भी समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। और संघ का जो जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, हमारे जो संघ के प्रचारक हैं, पूरा जीवन कहते हैं ना इसे खपा दिया, उनके बदौलत आज संघ जो है इतना विशाल रूप में हुआ है। और हम आशा करते हैं, समाज का सहयोग से आशा करते हैं कि आने वाले समय में संघ और बलवान बने और फैले। पहले तो मैं बहुत बधाई विजयदशमी की, और आज के दिन जो 100 वर्ष संपूर्ण करे हैं आरएसएस की स्थापना की,
पूरे देशवासियों में गर्व और उल्लास का आज दिन है और बड़े गर्व के साथ मनाया जा रहा है। देश में आरएसएस बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। किसी भी स्थिति में देश सेवा में आरएसएस सबसे आगे रहता है। आगे देखिए।